आप लोग? अच्छे होंगे। देखो अभी मैं न्यूज देख रही थी और फिर 2 महीने अच्छे निकले हैं हमारे, और फिर अब फिर हाहाकार मच गई पूरे देश में। नागपुर में देखो कितना बड़ा कांड हो गया है। उधर महाराष्ट्र में देखो क्या हो रहा है। कौन औरंगजेब कौन है वो जो पुराना उनके पीछे कह रहे हैं कि वो हटाओ ये हटाओ फलाना करो ढिबड़ा, मतलब लड़ाई होनी है देश में। शांत कोई रहता ही नहीं है। जो काम करने के वो काम करते ही नहीं है। अरे जो जहाँ पढ़ा है उसे पढ़ा रहने दो भाई। अरे जो काम करने वो काम करो ना। जो पुरानी बातों को 100 साल पुरानी बातों को उखाड़ रहे हो। रेल में कट कट के आते हैं, फलाने आते हैं, ढिगड़े आते हैं। अरे उन बातों को छोड़ो, मट्टी डालो उन सब बातों में। अब नया जमाना है, 21वीं सदी चल रही है। आपस में मिलने की, समझौते की बातें करो, प्यार प्रेम की बातें करो। है और वो तो जो किसी को कुआं खोता है उनका खुद ही कुआं खुद ही। उन्होंने हमारा जहाज करा था, जहाज को हाईजेक करा था। आज उनकी रेल लोगों को खुद ही कर रहे हैं, आपस में खुद मर रहे हैं खुद ही। जिन्होंने हमारे बसों में तीर्थ यात्रा में कर्मचारी जो बेचारे तीर्थ यात्रा में जो मारे थे लोग वहाँ, आज उनके खुद ही गोली लगी, खुद ही उनके उन्हीं के लोगों ने मार दिया उनको पाकिस्तान में। तो अब तो बहुत बहुत बुरा हो रहा है। देखो जैसा जो किसी कुआं खोदता है उसके कुआं पहले खुद जाता है। और आपस में जो उनके यहाँ हो रहा है होने दो, जो हमारे यहाँ हो रहा है होने दो। और ज़्यादा बात को हवा मत दो, ज़्यादा झगड़े मत फैलाओ। कोई उसको मंदिर हटाओ, मस्जिद हटाओ, उसकी मुँह कबर हटाओ, ये सब बातों की वजह से फिर झगड़ा होता है देश में। अरे प्यार प्रेम से शांति से सबको रहने दो। प्यार प्रेम से क्यों नहीं रहते? अरे ठीक है हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे हम। अरे कोई बनना चाहे बने, ना बने मत बने, अपने अपने समाज में सब खुश रहो, सब प्यार प्रेम से रहो अपने अपने समाज में। वो भी इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो भी तो इंसान यहीं के ही है, कहीं विदेश के थोड़ा ना विदेश चले जाएंगे। अरे ये हिंदुस्तान जो है ये बड़ा भाई है, पाकिस्तान छोटा भाई है। और सभी के घर में दो दो दीवारें होती हैं खड़ी, तो क्या हो गया फिर? हैं क्यों उनके पीछे पड़े रहते हो पाकिस्तानियों के पीछे, और क्यों अपने हिंदुओं के पीछे पड़े रहते हो? केजरीवाल वो गरीबों के लिए ठीक थे। हैं बस ये चलाई उन्होंने हमारे फ्री, क्या आपने भी चलाई फ्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पानी के बिल, बिजली के बिल कम आते थे, अब मीटर उतार उतार के ले जा रहे हैं। पानी की बिल 1-1 लाख के 50-50 हज़ार के पानी के बिल आ रहे हैं। तो गलत बात है ना ये तो बहुत गलत बात है। रोज समाचारों में दिखा रहे हैं क्या क्या दिखा रहे हैं। अरे उन्हें तो रेवड़ी बांट के चलो, कहते रेवड़ी बांटी रेवड़ी। आपने तो सीधा लड्डू खिला के उन लोगों को, भांग का लड्डू खिला के उल्लू बना दिया। आपने तो मोती का लड्डू दिखाया और आपने भांग के लड्डू खिला दिए लोगों को, और जीत गए आप, और सीट पे बैठ गए आप तो गरीबों के हक में ही नहीं है आप तो। अरे मीटर उतार उतार के ले जा रहे हैं, बिजली के बिल पानी के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, तो कमाल ही कर दिया। ऐसे होना चाहिए कोई? आपने तो सीधे लड्डू खिला के लोगों को उल्लू बना दिया। आपको सीट पे बिठा दिया तो समझ पड़ा कि बिजली के बिल इतने आएंगे और मीटर के पानी के बिल इतने आएंगे। है महंगाई के तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो। क्या सस्ता करा, खुद भी सस्ते करा, और ऐसे बोल दिया कि सबको मिलेंगे पैसे, 2500 रुपये सबको मिलेंगे, 2100 रुपये सबको मिलेंगे। आपने तो बाद में ये बोल, पहले तो वोट ले ली, तब तो ये बोला पहले वोट से पहले कि सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे, पूरे दिल्ली को मिलेंगे 2500 रुपये सबको मिलेंगे। और अब कह रहे हैं क्या, जिसके पास बीपल का कार्ड है, राशन कार्ड है, उसी को खाली मिलेंगे। तो ये तो उल्लू बना दिया ना लोगों को। इससे तो उसकी रेवड़ी अच्छी थी मुख्यमंत्री की। आपने तो लड्डू दिखा के आपने भांग का लड्डू खिला दिया लोगों को, और अपने वोट ले लिया और जीत गए आप। और अब कह रहे हैं कि उसको ही मिलेगा, टीवी पे दिखा रहे नहीं तो उसी को मिलेगा जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वो किसको मिलेगा ही नहीं। ये तो गलत बात है ना। ये सारी पब्लिक आपसे दुखी है, सब परेशान है, पूरी दिल्ली के सब रो रहे हैं आपके नाम से। आपने तो बहुत बड़ी वो कर दिया, चालाकी कर दिया सबके साथ। ऐसे मत करिए। जो जनता बिठाने जाती है ना कुर्सी पे से उतारना भी जानती है जनता। मैं मीना 98 अपनी यही बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।